उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार बैठकें जारी हैं और अब ये सिलसिला और ज्यादा तेज हो चुका है। शिक्षा मित्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं लगातार मुलाकातें कर रहे नेताओं से, मंत्रियों से, यहां तक कि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी। और संदीप सिंह का यही कहना है कि बहुत जल्दी इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई सकारात्मक शासनादेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पे बातचीत हो रही है और बैठकें भी हो रही है, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हो रही। तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों को बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन इस पर शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि पिछले 8 वर्षों से लगातार शिक्षा मित्रों से ये कहा जा रहा है कि इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, इनकी समस्याओं के हल के लिए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन शासनादेश जारी नहीं होता है और शिक्षा मित्र निराश हो जाते हैं और इन्हें बस हर बार आश्वासन ही दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि अब जब इतने लंबे वक्त बाद जो अधिकारी है, जो सरकार है, इतनी ज्यादा सकारात्मक है शिक्षा मित्रों को लेकर, तो क्या शासनादेश जारी होगा या फिर ये सारी बातें फिर से आश्वासन में बदल जाएंगी। तो इस विषय पर जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी है, उनका यही कहना है कि इतने लंबे वक्त तक, यानी कि 2017 से लेकर 2023 तक तो केवल सरकार से संवाद स्थापित करने में ही वक्त बीत गया और अब जाके सरकार इतनी ज्यादा सकारात्मक हुई है शिक्षा मित्रों को लेकर कि कम से कम उनके मुद्दे को लेकर शासन प्रशासन में बातचीत तो हो रही है। शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर अधिकारी बैठकें तो कर रहे हैं, मीटिंग तो कर रहे हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिक्षा मित्रों को लेकर मुलाकातें तो कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब सरकार की तरफ से कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। लेकिन शिक्षा मित्रों के बीच में ही देखने को मिल रहा है कि उनके अंदर आशंका की स्थिति बनी है। उनका यही कहना है कि अब तो सरकार बस यही कहती है कि समस्याओं का हल होगा, लेकिन उनकी समस्याओं का हल कब होगा किसी को भी नहीं पता है। कब इनकी सारी समस्याएं दूर होंगी, कब ये शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जूझना बंद करेंगे, ये सारी चीजें किसी को भी नहीं पता है। बस शिक्षा मित्रों के बीच में एक उम्मीद है कि कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी तरफ जरूर देखेंगे, कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन शिक्षा मित्रों को अपना परिवार बताते हैं, उनकी समस्याओं को हल जरूर करेंगे। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ सोचते हैं। दूसरी तरफ मानदेय वृद्धि को लेकर शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले अखबारों में ये खबरें निकलकर सामने आई थी कि लगभग 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से या यूं कहें कि सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात मिलने वाली, जिसमें उनके मानदेय वृद्धि का काम किया जाएगा। तो शिक्षा मित्रों को ये लग रहा है कि लगभग जो 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है, उसमें शिक्षा मित्रों को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो बहुत ही कम मानदेय है और इतने कम मानदेय में जीवन यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और इतनी महंगाई इस वक्त पर है कि शिक्षा मित्रों को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो अपनी समस्याओं को दूर करे तो कैसे करे। और अब जब ये बातें सारी हो रही हैं तो ये शिक्षा मित्रों को लग रहा है कि मानदेय वृद्धि का जो काम है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। और दूसरी तरफ संगठन भी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि को लेकर या अन्य उनकी समस्याओं को लेकर कोई ना कोई शासनादेश जारी कर दिया जाए। इस वजह से संगठन के पदाधिकारी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं और ये मुलाकातों का दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो जाता है, जब तक कि शासनादेश नहीं जारी हो जाता है। फिलहाल अभी तक सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था महाकुंभ में व्यस्तता है और चुनाव है, इस वजह से व्यस्तता है। अब तो चुनाव भी हो जाएंगे और उसके बाद काउंटिंग के बाद परिणाम भी निकलकर सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ महाकुंभ का भी जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ये बहुत सारे कदम उठाएगी, क्योंकि अब सरकार की व्यस्तताएं भी धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अब यही कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मित्र थोड़ा सा सब्र और बनाए रखे, बहुत जल्दी इनके लिए शासनादेश जारी किया जाएगा। और इस पर शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि आखिर हमारे हालात सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद और महाकुंभ के बाद क्या इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। और शिक्षा मित्र संगठन तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।